ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। तो कल के गीता अध्ययन के अंदर हमने देखा कि परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर तुम आत्मा समझ लेते हो, अपने मन को सही मायनों में सही ज्ञान दे देते हो, तो फिर आप मेरे स्वरूप को जान सकते हो। तो हम मन को या आत्मा को समझने की कोशिश भगवान इतने साल से आया हुआ है, लेकिन समझ नहीं पाए हैं। आत्म साक्षात्कार के बिना कोई भी समस्या का भी समाधान संभव नहीं है। सारी आध्यात्मिकता का आधार जो है वह है स्वयं को आत्मा समझना और आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार के बारे में सही जानकारी आना। सारे काम तो आत्मा के द्वारा ही हो रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन को और आत्मा को, स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हमें अज्ञानता परेशान करती रहेगी। यानी अगर कोई चीजें हमें अभी परेशान कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि अभी भी हमारे अंदर वह आत्मा की या मन की सही समझ नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि हम आत्मा की सही समझ को कैसे सही तरीके से डेवलप करें, या फिर हम स्वयं का सेल्फ का रियलाइजेशन कैसे करें। ठीक है ना। तो उसी का हम अध्ययन करते जाएंगे, जिससे हम सारी समस्याओं से निर्विघ्न भी हो जाएंगे और परमात्मा के दिव्य स्वरूप को भी जानने लग जाएंगे। तो आप स्वयं से पूछो, क्या आप स्वयं को आत्मा समझ चुके हो या आत्मा समझना बाकी है ना। तो आत्मा को समझने के लिए आपका मन, आपका बुद्धि, आपका संस्कार, जो आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसको भी थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो हम मन की बात करें जैसे, तो फिर मन को समझेंगे ना, और बुद्धि को समझेंगे, संस्कार को समझेंगे, तो फिर आत्मा तक भी पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप लोग मन के बारे में क्या मानते हो, है ना। मन तो जो सब मन का जो ओरिजिनल चीज क्या है, मन रहता कहाँ पर है, मन को आपने क्या धारणा बना रखी है कि मन क्या है। तो सबसे पहली जो मन की धारणा आप लोगों ने बना रखी वो है मन यानी थॉट, मन यानी विचार, है ना। और मन अगर विचार है, क्या मन विचार है, क्या मन कोई थॉट है, मन कोई संकल्प है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक आ जाती है, क्योंकि हम पहली बात ही थोड़ी गलत समझ लेते हैं। मन विचार कैसे हो सकता है, यह भी बहुत गहरी बात है ना। ये बहुत गहरी बात है, इसको हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ हमें समझना चाहिए, है ना। कहने का भाव बहुत आ जाता है ना, कि मन विचार है। विचार अगर मन होता तो हम यह क्यों कहते कि हमारे विचार जो है वो मेरे मन में यह विचार आया है। हम क्या बोलते हैं कि मेरे मन में यह विचार आया है, मेरे मन में यह थॉट आया है। क्यों बोलते, यानी थॉट अलग होगा और मन अलग होगा। यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल फिक्स हो जाती है ना। मन ही विचार तो हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर और बातें भी हमें समझनी होगी। जब हम कहते हैं कि मेरा मन परेशान है, तो मन परेशान है या विचार जो थॉट है वह परेशानी वाला आया है, तो उसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। तो जैसे ही हम मन को समझ जाएंगे, वैसे ही हम आत्मा को भी समझ जाएंगे। तो मन का भी जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह सतोगुणी ही है। सतोगुणी का अर्थ है कि एकदम स्वच्छ, निर्मल और पवित्र। मन का स्वरूप कैसा है, असीम शांति वाला है, असीम आनंद वाला है, असीम प्रेम वाला है ना। परम धाम में भी हमारा मन इतना शांति से आत्मा के अंदर बैठा रहता था, है ना। और सत्युग त्रेता युग में भी जब आया, तब भी मन किसी के प्रभाव में नहीं आता था।
मन बिल्कुल कैसा था? सतोगुणी था, एकदम शांत था, एकदम परम आनंद में था। तो अपने मन को जरा समझो, जो तुम बार बार कहते हो कि मेरा मन दुखी हो गया, मेरा मन सुखी हो गया, मेरा मन ऐसा हो गया, मेरा मन वैसा हो गया, है ना? तो पहले जरा मन को तो समझ लो, कौन सा मन है जो तुम्हारा दुखी हो गया? मन तो वास्तव में दुखी होता ही नहीं है। सच बताओ तो मन दुखी नहीं होता है। अगर कब दुखी होता है और दुखी क्यों नहीं होता है, ये देखो, जब वो सतोगुणी अवस्था में अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहे ना अगर मन भी, तो मन कभी दुखी नहीं हो सकता है। थोड़ा इसको हम और अच्छे से समझेंगे। मन अपनी वास्तविक अवस्था में लाने के लिए ही तो परमात्मा स्मृति दिला रहा है, परमात्मा क्या याद दिला रहा है, परमात्मा बहुत गहरी बात कह रहा है। क्या गहरी बात कह रहा है? कि मैं तुम्हें स्मृति दिलाने आया हूँ कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वो गहरी शांति, गहरा प्रेम और गहरा आनंद है। आत्मा का तो है ये स्वरूप, लेकिन मन का भी तो वैसा ही स्वरूप है, तभी तो परमात्मा वैसा हमें बनाने आया है। अगर मन गंदा होता, मन बेकार होता, तो मन को वो सुधारना, परमात्मा आना और एक स्मृति दिलाना, दोनों बातों में फर्क है। वो याद दिलाना ही सुधारने के बराबर है। यानी जब हम अपने कर्तव्यों और ओरिजिनल चीज को स्वतः ही भूल जाएंगे तो कोई हमें याद दिला रहा है। तो फिर मन है क्या, मन कैसा है, उसको और हम अच्छे से समझेंगे। वैसे आप सभी आत्माओं को मुरली मंथन रोज से सुनना चाहिए। तो अगर कोई नहीं सुनता है, शाम का दुआओं का वीडियो अटेंड करता है, सुबह का नहीं अटेंड करता है, तो भी वो आगे हमारे साथ लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो बातों को नहीं समझ पाएगा। तो जैसे सुबह भी समझाया था, हल्के रूप में समझाया था, थोड़ा इसको डिटेल में लेता हूँ, क्योंकि सुबह की कोई पॉइंट हो जिसको हमें डिटेल में लेना होता है, तो शाम को भी हम ले लेते हैं ताकि वो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे मन जो है ना, वो आकाश की तरह है, एकदम आकाश की तरह, एकदम शांत, एकदम निर्मल, एकदम प्यारा सा, जैसे कि आकाश जैसे चेहरा नहीं है पर मुस्कुरा रहा है नीचे देखकर, है ना? तो मन आपका आकाश की तरह है। अब विचार आ रहे हैं, है ना? अब विचार को जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताया कि पंछी जो है वो विचार की तरह है, वो थॉट की तरह है। पंछी जो है वो कैसे है? विचार की तरह है, थॉट की तरह है। तो अब जब पंछी इधर से उधर जा रहे हैं, है ना, तो क्या वो आकाश को कुछ बिगाड़ पा रहे हैं? आकाश को गंदा कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे ना। तो पंछी जो विचार हैं, तो आपके मन में भी विचार आ रहे हैं, और पंछी का कोई वो भी नहीं होता है, यानी कोई उसका पद चिन्ह भी नहीं बनता है ना? कोई उसकी कोई पद छाप दिखती है क्या, है ना? कोई छाया दिखती है क्या उसकी, है कि ये कदमों के निशान दिखते हैं क्या, ये पंछी आया? तो विचार और मन को एक भाषा में समझना होगा। क्यों विचार पंछी की तरह है, ऐसा क्यों बोला गया है? वो इसलिए बोला गया है क्योंकि विचार कोई सा भी हो, वह एक टाइम लिमिट में आता है। आत्मा टाइमलेस है, लेकिन विचार एक समय में उत्पत्ति होती है और एक समय में खत्म हो जाता है। विचार का शुरुआत जहां पर है, वहीं से उसका अंत होना चालू हो जाता है। आपने बोला मोबाइल खरीदना है, तो ले लिया, खत्म हो गया विचार, और मोबाइल नहीं मिला तो भी विचार खत्म हो गया। पैसा नहीं खरीद, तो विचार तो स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया। तो विचार की, हर एक विचार की उत्पत्ति है, तो वहीं से उसका अंत होता है। कोई ऐसा विचार है ही नहीं जो जिसका अंत न हो, कोई भी ऐसा विचार ही नहीं है जिसका अंत न हो। तो विचार जो टाइम लिमिट में है, वही संसार से बंधायमान है। लेकिन मन हुआ आकाश, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, किधर भी जाओ आकाश ही आकाश है। मन तो आकाश की तरह असीम शक्तियों से भरपूर है, असीम आनंद के साथ भरपूर है, असीम प्रेम के साथ भरपूर है। वो आकाश जो महाआकाश से जुड़ा है, यानी आत्मा से जुड़ा हुआ है ना? कितनी गहरी बात। महाआकाश कौन सा? परम धाम। आकाश किससे जुड़ा हुआ? इससे भी बड़ा परम धाम है, बराबर। ठीक है, समझ में आई कोई बात? अब क्या हुआ, आकाश मन के नीचे जो विचार आपके आ रहे हैं, वह तो आ रहे जा रहे हैं। जैसे पंछी आ रहा है फिर जा रहा है, पंछी आ रहा है तो जा रहा है। लेकिन उसमें से कई सारे पंछी ऐसे हैं, कोई एकदम बहुत सुंदर पंछी है जिसका सुंदरता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आकाश यानी मन उस पंछी के साथ जुड़ जाए, वहीं रुक जाए, और यार ये तो बहुत सुंदर पंछी है,
इसकी तो बनावट ही बड़ी सुंदर है, इसको तो बस मजा आ गया है। बस अब वो पंछी के साथ आपने जुड़ गए, अब पंछी तो रुकने वाला तो है नहीं, कितना भी सुंदर है, कितना भी बढ़िया है, लेकिन मन उसको पकड़ के रख ही नहीं सकता। आकाश में क्या आकाश किसी पंछी को पकड़ के रख सकता है? तो कोई चीज आपको सुंदर लगी, लगाव लगी, अट्रैक्शन लग गया, भाई अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बहन अच्छी है, ये अच्छा वो अच्छा, कोई भी अच्छा लग गया, किससे कितना भी प्यार हो गया, क्या आकाश उस पंछी को पकड़ के रख सकता है? नहीं, पंछी तो आगे बढ़ेगा, आगे थोड़ी स्पीड स्लोली कर सकता है उड़ने में, एक स्थान से जाने में स्पीड स्लोली कर सकता है, लेकिन वो तो आगे बढ़ेगा ही, और एक बार बढ़ेगा भी सही और धड़ाम से नीचे भी आएगा, पृथ्वी पे लगातार उड़ भी नहीं पाएगा। ये भी बात पक्की, आकाश से तो चाह करके भी वो कोई चीज चाह करके भी चिपक नहीं पाएगी, तो उसका अंत जरूर है, वो पंछी तो आगे बढ़ना है। तो अब क्या हो रहा है? हमारा मन किसी विचार को, कोई चीज अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा, तो उस विचार से हम चिपक जा रहे हैं। विचार यानी कोई चीज हम बोल दिया लाइक इट, हमने बोल दिया मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बस फिर उसको खोने का डर है, तो मन को चिंता कहां से चालू हुई, तनाव किससे चालू हुआ? आकाश जो मन की तरफ था, उसने अपनी मूलभूत संरचना को भूल गए, अपनी मूलभूत स्थिति को भूल के उस पंछी से अपना संबंध बना लिया। ये पंछी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अब उसको खोने का डर है, उसको खुश रखने का डर, फिर नई जिम्मेदारी, नई बातें, है ना। तो कई सारे विचार आपके पास आ रहे हैं, कई सारे विचार आपके पास आ भी रहे हैं, तो कई सारे विचार आपके पास जा भी रहे हैं, है ना। तो तुम्हें उन विचारों से डिटैच है मन, लेकिन तुम्हें अच्छा सुख के विचार है, ऐसा नहीं कि तुम्हें दुख के विचारों से डिटैच होना है। कई आत्माएं क्या करती है कि 10 लाख लॉटरी लगी तो बहुत मजा आ गया, तुम इससे भी चिपके गए तो भी वह तुम्हारे आने वाले समय में दुख का कारण बनने वाला है ना। कोई बड़ी नौकरी लगी, बोल बड़ा पद चाहिए, बड़ा पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, उससे तुम चिपक गए, बड़े पोजीशन मिल गए, फिर तुम्हारे दबाव आने लगा, कोई सारी ऑफिसर में गवर्नमेंट का दबाव आने लगा है, कुर्सी से भी परेशानियां हो जाएगी। चाहे तुम अच्छे विचार से चिपको, चाहे तुम सुख के विचार से चिपको, चाहे तुम दुख के विचार को चिपको, लेकिन तुम परेशान होने वाले ही हो, तुम यानी तुम्हारा मन। तो मन जो है वो सिर्फ देखने का काम करे, है खाली देखे कि ये पंछी ठीक है, रंग बिरंगा, बहुत बढ़िया, आनंद ले लिया, चिपकेगा नहीं। हाँ ठीक है ना भाई, आनंद ले लिया, अच्छा है, जाए बहुत बढ़िया है, ठीक बात है, गया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, संबंध नहीं, जुड़ाव नहीं, ठहराव नहीं। हाँ दूसरा पंछी है वो भी देख लिया, हजारों पंछी एक साथ आए, हजारों विचार आए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस बिल्कुल आनंद में ऑलरेडी मजे में हूं। जब आप किसी के साथ चिपक जाओगे तो वह खुद अपूर्ण है, तो मन भी अपनी पहचान में अपूर्ण समझने लगता है। मन समझता है मैं खाली हूं। मन हमेशा शांत ही होता है। अशांत कब होता है आप देखो, अशांत कब होता है? जब वह अशांत करने वाली बातों को पकड़ लेता है। आप तो घर में शांत हो, पूरा दिन शांत हो, जैसे ही आपने किसी के कोई नुकसान किया, किसने कुछ किया, वो बात को तुमने पकड़ लिया तो तुम अशांत हुए ना। अशांति से पहले क्या थे तुम? अगर आपको पूछा जाए तुम अशांत हो गए, तो ये बात तो ठीक है भाई, अशांत हो गए मानने में, पर अशांत से पहले तुम क्या थे? तो तुम बोलोगे मैं शांत था। तो तुम शांत थे तो अशांत क्यों हुए, और अब अशांत हो गया तो वापिस शांत क्यों होना चाहते हो? तो जिस वजह से तुम अशांत हुए हो, वही काम तुम्हें गलती को सुधारना पड़ेगा। यानी तुमने कोई चीज पकड़ ली तो अशांत हो गए। मुझे अभी तुम घर में शांति से बैठे हो, मोबाइल टीवी पे ऐड आ गई, बहुत नया मोबाइल निकला, आईफोन का नया वर्जन है, अब तुम शांति से हो, तुम आकाश की तरह चिपके हो, बिल्कुल शांति से बैठे हो। नीचे से वो पंछी गया, 1.5 लाख के मोबाइल, अब आपने पकड़ लो, ये मोबाइल मुझे चाहिए, 1.5 लाख का मोबाइल मुझे चाहिए। मन ने उस विचार को पकड़ लिया। अब आपका मन शांत ही था, अब अशांत हो गया। अब क्या होगा? वो 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, इसमें एक तो अपने आप को छोटा मान लिया आपने। अब 10 दिन बाद वो मोबाइल आ गया आपके पास, तो तुम्हें सोचेंगे कि मैं मोबाइल आया तो शांत हो गया। अरे मोबाइल आया तो शांत नहीं हुए, तुम तो पहले ही शांत थे। तुम जितना अशांत हुए थे उतना वापस उसी स्टेज पे आ गए। अगर तुम 5 की स्टेज पे थे तो 5 की स्टेज पे वापस आ गए वो मोबाइल मिलने से। तुम कोई और गहरी शांति नहीं ले ली मोबाइल से, और मोबाइल का संबंध तुम्हारे से बन गया। तो वो चार्जिंग करने का टेंशन, संभालने का, उसका वैल्यू समझ लिया, कोई चोरी नहीं हो जाए उसका डर, फिर टूट ना जाए उसका डर,
है ना। तो कितनी सारी चीजों से आपका मन है वो बिना काम का विचारों से संबंध बनाता है। तो जो विचारों से संबंध बनाता है वो विचार तुम्हारा दुख का कारण है, मन में दुख नहीं है। जैसे आप योग में बैठे हो तो मोबाइल बज रहा है, इससे कोई दुख नहीं है आपको, लेकिन ये मोबाइल बज रहा है, ये विचार करोगे, पकड़ लोगे, इसको मोबाइल नहीं बजाना चाहिए। उस विचार से आपको दुख मिल रहा है जब उस विचार को तुम अपने से जोड़ देते हो, स्वयं का संबंध उस विचार से बना लेते हो, तो फिर वह विचार तुम्हारे दुख और अशांति का कारण बन जाता है। तो समझ में आई बात? बहुत गहरी बात है? तो आज खाली हम विचार की बात करिए, आपको मन की बात करिए, बुद्धि और संस्कार की करेंगे, फिर हम आत्मा की भी करेंगे। क्योंकि गीता का अध्याय में मेन बात यह कि जब तक तुम आत्मा नहीं समझोगे तब तक तुम मेरे सत्य स्वरूप का अध्ययन नहीं कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ये करनी है कि मैं अपना जो मन है इसको क्या करना है कि मैं सारे विचारों से डिटैच हूं। चाहे वो सुख के विचार हो तो मैं उससे भी डिटैच हूं, दुख के विचार है उससे भी डिटैच हूं, मान सम्मान के विचार आए तो ठीक है उससे भी डिटैच, दुख के विचार आए तो भी मैं उससे डिटैच हूं। जैसे ही आप डिटैच हुए समझ लो आपको कोई चीज प्रभाव में नहीं ले सकती है, जिसको कहते हैं कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा, यानी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था। यही हमारी ओरिजिनल अवस्था है, यही हमारी आनंद की अवस्था है। जब हम किसी संकल्प से चिपक जाते हैं तो वो हमारी कमजोरी बन जाता है, और कमजोरी बनना फिर हम गुलाम बन जाते हैं, और गुलाम जब हम बन गए तो गुलाम व्यक्ति तो कभी किसी के खुश रह ही नहीं सकता। तो आज आपको देखना है कि आपके मन ने क्या क्या विचार पकड़ रखे, कौन कौन से पंछी पकड़ रखे। पंछी तो वैसे छूटने वाले हैं, पर आप उस पंछी से छूट करके जो दुखी हो रहे हो वो सबसे बहुत गहरी बात है। कब तक पकड़ रखोगे? मन में दर्द होगा। जितने पंछियों को तुम पकड़ोगे उतना मन में बिना काम का दर्द होगा, है? क्योंकि आप ओरिजिनल चीज को भूल जाओगे, सत्यता स्वयं को भूल रहे तो दर्द तो होगा ना। दो पंछी, किसने तो 10-10 पंछी पकड़ रखे हैं, बेटा फलना ढेकना इसका ये हुआ। शुभ भावना करना एक अलग बात है, शुभ कामना करना अलग बात है, कल्याण की भावना रखना एक अलग बात है कि सभी पंछियों का कल्याण हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर 2 पंछी का कल्याण हो, 4 का नुकसान हो, गड़बड़ यहाँ पर है। वो 3 पंछी मेरे लिए विशेष है, 10 पंछी से मेरा कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है। मेरे लिए तो सभी पंछी एक जैसे हैं, सबके ऊपर कल्याण की भावना है, सभी पंछी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, आपके लिए 4 पंछी विशेष है। आपकी पत्नी, दुनिया में हजारों महिलाएं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पत्नी है वो भी तो महिला, पर वो एक बड़ी विशेष होगी तुम्हारे लिए। ट्रेन में जा रहे हो 1000 सीटें, लेकिन तुमने जो रिजर्वेशन हो गया ये 13 नंबर तुम्हारी सीट, बस ये तो मेरी ट्रेन होगी पूरी, ये सीट तो मेरी है, जैसे पूरी ट्रेन खरीद लिया आपने। ये मेरापन जो ले आते हो मन में, मेरापन का अर्थ है क्या कि जिस विचार से तुम जुड़ जाते हो तुम्हारा मेरा हो जाता है, और वही विचार फिर तुम्हें क्या लाता है, तकलीफ लाता है। तो हमें क्या देखना है, विचारों से जुड़ना नहीं है, विचारों से अटैच नहीं होना है। जब विचारों से अटैच नहीं होंगे तो दुख नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी ब्राह्मण आत्माओं को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अरविंद जी बहुत पीड़ा में थे, बहुत परेशानी में थे। जब वो बोल भी नहीं पा रहे थे, खाना पीना उठना भी बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, है ना। और 85 से ऊपर की एज भी हो चुकी थी, और सब आत्माओं ने इतना साल भर से तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, मतलब एक जिंदा लाश ही बन चुके थे, लेकिन आत्मा तो बड़ी तकलीफ में थी। तो फिर हम लोगों ने जैसे कल से दुआएं दी, उनके परिवार वालों ने भी बात करी कि कैसे भी करके उनको मुक्ति मिल जाए तो कितना जीवन बढ़िया हो जाए, वो पीड़ा से मुक्ति हो। क्योंकि शरीर तो अब जर्जरीभूत अवस्था में हो गया था, उसको तो कोई गाड़ी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, हमें भी पता है, क्योंकि एज होगी ना, 90 साल की एज तो हो ही जाती है। उस समय तो हमें भगवान कहता नहीं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, तो मुक्ति मिल जाए वही बेस्ट है। तो इसीलिए हम सभी आत्माओं ने बहुत अच्छे दिल से दुआ दी, और परमात्मा ने भी उस दुआ को कबूल कर लिया है ना। और उस आत्मा को लगभग 3:17 या 18 शाम के समय उन्होंने जो पुराना शरीर था, मुझे मेरे हिसाब से तो खुशी खुशी शरीर को त्याग किया, और वो आत्मा अब अंत समय में भी भाग्यशाली है कि बाबा की गोद में गई है। क्यों बाबा की गोद में गई है? क्योंकि इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं की जब दुआएं उसको लगी है, तो समझ लेना उस आत्मा को जीवन में भी जो नया जन्म भी मिलेगा ना, नया जन्म
13 दिन के बाद मिलता है, उसको भी कभी गहराई से समझेंगे हम। तो वह आत्मा को बहुत अच्छा ब्राह्मण कुल में ही जन्म होने वाला है। वह आत्मा बाबा के कुल की ही है, 100% कुल की आत्मा है, क्योंकि इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं की दुआ, कमेंट्स में दुआएं जो मिली है, तो कितना तुरंत वो पीड़ा से, शरीर की पीड़ा, जो जबरदस्त पीड़ा से वो हिसाब किताब में जो बंधी हुई आत्मा थी, उसको मुक्ति मिल गई। तो सोचो, 1 साल से जो मुक्त नहीं हो पा रही थी, तुम्हारी दुआओं में कितनी कमाल है। बाबा ने तुम्हें कितना पावरफुल बना दिया है, तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो। तो भगवान ने जो तुम्हें ताकत दी है, उसको सदा के लिए यूज करना, विश्व कल्याण के लिए उपयोग करना। भगवान की नजर तुम पर है। मुरली मंथन कभी मिस मत करना, शाम का सेशन कभी मिस मत करना, है ना। और दिन में जो टास्क देते वो मिस मत करना, और भोग का भी बोलूंगा वो भी मिस मत करना, क्योंकि भगवान हमें इतनी पालना देता है। तो जब हम उसको प्रेम से भोग लगाते हैं ना, तो वो हमें शक्ति मिल जाती है, वो आनंद मिल जाता है। बाबा भावना का भूखा है, न धन का भूखा है, न साधनों का भूखा है, किसी चीज का बाबा भूखा नहीं है। बाबा अगर भूखा है तो प्रेम का भूखा है, सच्ची भावना का भूखा होता है ना। तो हम प्रेम प्रदर्शित करते हैं परमात्मा के लिए। तो आज हम जिसके लिए दुआ करने वाले हैं वह है रितिका बहन। रितिका बहन जो 22-23 साल की होगी लगभग, लेकिन कहते हैं कि एक बहन जिसका अगर मानसिक संतुलन नहीं कहेंगे बिगड़ने का, जिसके अंदर क्रोध हावी हो जाता है, जैसे कि हमने देखा है काफी सारी आत्माओं के अंदर। और अब वो आने वाले समय में उनका क्रोध जरूर कम होने वाला है, खत्म ही होने वाला है, क्योंकि वाइब्रेशन सबको हम पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रितिका बहन, और उनका गुस्सा कुछ ज्यादा ही है, और उनकी मम्मी वगैरह तो अपने मनसा सेवा ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, और वो सारे बहुत अच्छा दुआएं देने का काम करते हैं। तो हमें रितिका बहन का भी, जो काफी प्यारी बच्ची है, भगवान की लाडली बच्ची है, लेकिन वो गुस्से की और जिद के अंदर क्या है, एक माया के वशीभूत हो गई ही है, माया में फंस चुकी है। ऐसी आत्माओं को हमें छुड़ाने के लिए तो बाबा ने पावर दिया है। तो हमें बहुत ढेर सारा वाइब्रेशन रितिका बहन के लिए करना है। लेकिन दुआ कैसे लिखनी है, थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। अभी तो आप लोगों को अनुभव हो गया कि रितिका बहन बहुत गहरी शांति का अनुभव कर रही है, परमात्मा की दुआओं का अनुभव कर रही है। रितिका बहन के स्वभाव में चेंज आता जा रहा है शब्द ही यूज करना, क्योंकि देखो अरविंद भाई के जैसे आपने कल भी यूज किया, कैसा इफेक्ट देखने को मिला। दिनेश भाई का आपने देखा होगा, तुरंत वो घर पर आ गए, है ना। जो इतने दिनों तक नहीं आ पाए थे, वो माँ बेटे का मिलन किसने कराया? आपकी दुआ, सही दुआओं ने नहीं कराया, सही दुआओं ने कराया। तो अभी हम कुछ आत्माएं जो पिछले समय में वीडियो डाले हैं, उनकी दुआएं सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। उनका उद्देश्य है कि कल हम और करेंगे उनके लिए। और कुछ ऐसी आत्मा है जिनको भी इसी महीने ही संकल्प में श्रेष्ठता लानी है। तुषार भाई हो गए हैं, है ना, मनदीप भाई है, ऐसे 2-4 भाई हैं, नितिन भाई भी है। तो ऐसे यंग युवा जो आत्मा है, उनका भविष्य बहुत अच्छा बन जाए, इसके लिए कल परसों में विशेष वीडियो डालने वाला है। इनके लिए भी विशेष दुआ करनी है। आपके घर में भी ऐसे कोई बच्चे हो जिनको भविष्य के अंदर कोई अभी बन नहीं पा रहा है, तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें, तो ग्रुप में बहुत अच्छे से हम इनके लिए काम करेंगे, ताकि उनको ब्लेसिंग मिले, दुआएं मिले। तो अभी हम बात कर रहे हैं रितिका बहन की। तो रितिका बहन के लिए आप यही शुभ संकल्प, उनका स्वभाव बदलता जा रहा है, वो परमात्मा के छत्र छाया का अनुभव कर रहे हैं, वो गहरी शांति को अनुभव कर रहे हैं, वह शांति के महत्व को समझती जा रही है, वह आत्मा प्रेम के महत्व को समझती जा रही है, वह आत्मा परिवार के सभी सदस्यों की बात को मानती जा रही है, सभी परिवार के सदस्यों की भावनाओं को भी समझती जा रही है। क्योंकि क्या, परिवार का सदस्य एक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब का अर्थ क्या है कि सबको आत्मिक प्रेम तो है ही ना, सबके अंदर हम शुभ भाव नहीं करते कि वो आत्माएं खुश रहे। तो हम दिल से ऐसी आत्मा के लिए दुआ करेंगे, रितिका बहन के लिए, और ढेर सारी दुआएं करेंगे उनके लिए, ताकि वो आत्मा निरंतर बहुत अच्छे से बदल जाए। और साथ में ही हमारे ग्रुप की किसी भी आत्मा का जन्मदिन हो, तो हम ग्रुप के अंदर दुआ तो दी है। प्रियंका बहन को ग्रुप की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। उनके जीवन के अंदर
हमेशा वो श्रेष्ठ संकल्प जो उन्होंने लिए हो वो सारे बाबा पूरे करे और बाबा की छत्र छाया सदैव उन पर बनी रहे। आप सभी मनसा सेवा ग्रुप में भी किसी की भी आत्मा का जन्मदिन हो तो व्हाट्सएप पर जरूर लिखें, ताकि हम सब की दुआएं जो धन से बहुत ज्यादा बढ़कर है, वह दुआएं उनके लिए बहुत ज्यादा काम करती है। वो कई सारे हिसाब किताब जो होते हैं वह भी इससे पूरे हो जाते हैं। तो ठीक है, तो बिना देरी किए रितिका बहन को ढेर सारी दुआएं देना चालू कीजिए। जो नई आत्माएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस नंबर पर नेम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे और इसके बाद कितने साल से अगर ज्ञान में है, बीके और नहीं है तो भी नॉन बीके लेकर डिटेल भेजे, तो हम उनको ग्रुप में जरूर जोड़ देंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।